हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय क्लास। आई एम तुमसे त्याग योर बायोलॉजी एजुकेटर ऑन रैंक टेस्ट। सो बच्चा लोग, जैसा कि अभी हमारी गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, एनिमल किंगडम पहुंच चुका है आखिरी पड़ाव पर। सो इट्स द फाइनल लेक्चर ऑफ एनिमल किंगडम, जहाँ पे हम अपना वर्टिब्रेट्स करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कवर अप दी वर्टिब्रेट्स नाउ, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ से काफी सवाल बन जाते हैं। फेवरेट पार्ट होता है ये एनटीए का, ठीक है। चलो जी। सो यहाँ तक आई होप आपको अभी तक जो भी कुछ पढ़ाया गया है सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। एंड यस, प्रोसीड करते हैं। एक बार मुझे चैट बॉक्स में एक्नॉलेज करते जाइए हु ऑल हैव ज्वाइन, किस किसने ज्वाइन कर लिया है, सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द क्लासेस। ऑल राइट, यस, एक बार मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बताते जाइए हु ऑल हैव ज्वाइन, किस किसने कर लिया है ज्वाइन। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। हाँ जी। सो ऑल राइट बच्चा, एनिमल किंगडम का आखिरी पड़ाव है आज। ठीक है। सो ऑल राइट बेटा, टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैम ऑलरेडी आपको बता चुकी है यार, हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्टिब्रेट्स। एक बार एनसीईआरटी अपने सारी बच्चे खोल लेना प्लीज। टेक आउट योर एनसीईआरटीज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सो दैट तैयारी एकदम ना ऐसे होनी चाहिए टॉप नॉच वाली। ये नहीं कि क्लास में बैठे हैं और बस प्रवचन सुनने आ गए, बाबा जी का प्रवचन चल रहा है ना, आ गए और बैठ गए। ये नहीं करना, ठीक है। एकदम मजे से पढ़ाई करनी है अपनी। हमारी क्लासेस जो है काफी जल्दी हो जाती है, मतलब इतना जल्दी भी नहीं है। मॉर्निंग्स तो आपके मुझे लगता है 7-8 बजे से हो जाती है, तो काफी दिन आगे बढ़ चुका है आपका। हाँ चलिए, ओके। सो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? मैंने आपको ये वाली क्लासिफिकेशन पूरी एक्सप्लेन की थी, याद है आपको, है ना। आई एक्सप्लेन्ड यू दिस एंटायरली। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा यानी हमारे वर्टिब्रेट्स डिवाइडेड है किसमें? एगनाथा, दैट इज दे आर लैकिंग द जॉज। क्या है इनके अंदर? जॉज प्रेजेंट नहीं होता। किसमें डिवाइडेड है? एगनाथा और ग्नाथोस्टोम्स में। किसमें डिवाइडेड है? एगनाथा और ग्नाथोस्टोम्स में डिवाइडेड है बच्चे, राइट। एगनाथा यानी इनके पास में जबड़ा यानी जॉ नहीं है। एगनाथा के पास जबड़ा नहीं होता, जॉ नहीं होता, लेकिन ग्नाथोस्टोम्स इनके पास में ये जबड़ा होता है ना। दे बियर द जॉ, इनके पास जबड़ा है, दे बियर द जॉ। नाउ बच्चा लोग आगे देखो, फर्दर अगर इनकी क्लासिफिकेशन देखें, सो दे आर बीइंग डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हमारे पास में पाइसेस होता है एंड देन उसके बाद में हमारा टेट्रापोड्स होता है। मैंने ये सारा लास्ट क्लास में आपको बताया था। और यहाँ पे हमारे पास में लास्ट क्लास में मैंने आपको दो क्लासिफिकेशन बताई थी, बट देन मैंने आपको क्या बोला था कि आपकी एनसीईआरटी में केवल साइक्लोस्टोमा दिया है, तो हमको केवल साइक्लोस्टोमा पर ही फोकस करना है, ठीक है। जितना एनसीईआरटी में दिया उतना पढ़ो, बहुत है, इतना भी पढ़ लेते हो बहुत है। एनिमल किंगडम इज अ वास्ट चैप्टर। मैं आपको बताऊं, आई हैव डन माय बीएससी फ्रॉम जोलॉजी। तो जोलॉजी के अंदर ये एनिमल किंगडम कंप्लीट इतना बड़ा सब्जेक्ट होता था, खुद ये एक सब्जेक्ट था। आप सोचो एक एनिमल किंगडम की कितनी सारी किताबें हमको दुनिया भर की पढ़नी पड़ती थी। तो सिलेबस तो बहुत वास्ट है, पढ़ाने को तो बहुत कुछ है इसमें। हाँ, इस मुझे याद है जब मैं इसकी फाइल बनाती थी ना, भाई साहब हालत खराब हो जाती थी, क्योंकि बैचलर्स में क्या होता है ना, आपकी बहुत लंबी ऐसे A4 साइज वाली फाइल्स होती हैं, तो नहीं बड़े बड़े सांप बन रहे हैं, कॉर्डेट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत। तो यार कहने का मतलब है ये चैप्टर बहुत वास्ट है, बताने को इसमें बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन आपको केवल एनसीईआरटी से ही स्ट्रिक्ट होना है। अभी तो चलो फिर भी
मैंने आपको काफी डिटेल में कवर करा दी, बट एक जो एंड में रिवीजन कराती हूँ ना मैं, बिल्कुल जो एंड में कराऊंगी आपको रिवीजन, उसमें मैं वो सब भी नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि बच्चे का समय वेस्ट करना है बिना मतलब एक्स्ट्रा चीजें बता के। चलो, तो पाइसेस में क्या है बेटा? पाइसेस में दे बेयर फिन्स। क्या होती है पाइसेस में? दे बेयर फिन्स। इनके पास क्या है? फिन्स है। ठीक है, इनके पास क्या है? फिन्स है। वेराज हमारे जो टेट्रापोड्स होते हैं इनके पास होती है लिम्ब्स। इनके पास क्या होती है बच्चा? इनके पास होती है लिम्ब होती है, यानी कि इनके पास हम कह सकते हैं पैर है। टेट्रापोडा, पोडा का मतलब होता है पैर। ठीक है, लेग्स है इनके पास में। हाँ, अभी देखो वो आगे आगे मॉडिफाई हो जाते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में, किसी में पंख बन जाते हैं, कहीं पे हाथ और पैर, जैसे कि हम लोग हैं हमारे में हाथ और पैर हो जाएंगे, तो लिम्स 4 ही होंगे। कहने का मतलब है इन सब में 4 लिम्ब होने वाले हैं। पाइसेस की बात करें तो हमारे पास में 2 तरह की मछलियां होती हैं। एक होती है कॉन्ड्रिक्थिस, एक होता है ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर क्या डिफरेंस है दोनों में? जो इनका नाम बयां करता है, क्या बयां करता है कि बेटा जो हमारा कॉन्ड्रिक्थिस होता है, ठीक है, इसका एंडोस्केलेटन किससे बना होता है? एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है? इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। किससे बना होता है बेटा? कार्टिलेज से बना होता है। इसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है। वेराज ऑस्टिक्थिस की बात करते हैं तो ऑस्टिक्थिस में हमारा कार्टिलेज किससे बना होता है? ऑस्टिक्थिस में किससे बना होता है जी? बोलिए। द बोनी। इसका स्केलेटन बोनी होता है, हड्डियों से। ऑस्टिक मतलब हमारी बोन। ऑस्टिक वर्ड जहां भी आता है इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द बोन, राइट? तो ये हमारा कार्टिलेज से बना होगा, ये बोन से बना होगा। बाकी आगे इनको हम कॉमनली बोनी फिशेस भी कहते हैं। ऑस्टिक्थिस को हम कॉमनली बोनी फिशेस कहते हैं, वेराज हम कॉन्ट्रिक्थिस को कॉमनली कार्टिलेजिनियस फिशेस भी कहते हैं, राइट? ठीक है, अभी क्लास क्या क्या है फर्दर यहाँ पे देख लो। टेट्रापोड्स में फर्दर क्लास क्या है? सो पाइसेस की तो हो गई, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। यहाँ पे क्या हो गई? हमारे पास में होते हैं एम्फीबिया। एम्फी मतलब डुअल, है ना? तो ये क्या है? ये ऐसे खास ऑर्गेनिजम्स हैं। अभी प्लांट किंगडम में जैसे हमने देखा था एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, हमने क्यों बोला था? क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों में रहते हैं। तो एम्फीबियंस जो होते हैं बेसिकली ये हमारे, प्लांट और एनिमल बोल दिया, वाटर और टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट दोनों में रहते हैं। देखो ये होता है कि जब बायो वाली मैम इतना जो है ना पढ़ पढ़ के कंफ्यूज हो जाती है, तो आप लोग तो बच्चे हो, ठीक है, पर ये चीजें हटानी है दिमाग से। चलिए हम एक एक तो पता है क्या, वो होता है ना स्लिप ऑफ टंग भी होता है, ठीक है, बोलते बोलते कुछ भी कई बार निकल जाता है मुंह से। तो मेरे को ना एक बार चैट में बोल दिया करो कि मैम ये गलत हो गया, ऑल्दो मैं खुद ही करेक्ट कर देती हूँ। ओके, एम्फीबिया क्या है बेटा? पानी और लैंड दोनों पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन रिप्टाइल्स बेटा, रिप्टाइल्स क्या होते हैं? दे आर ऐसे आपके रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म, है ना, जैसे सांप हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गए, आपके टॉर्टॉइस, टर्टल्स, ये सब रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म हमारे क्या है? रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स। एव्स क्या है? हमारी सारी की सारी चिड़िया, जितनी भी चिड़िया है सब आती है हमारी एव्स में। और मैमल्स क्या है? मैमल्स जिनकी फीमेल के पास मैमरी ग्लैंड होता है उसी को मैमल कहते हैं। मैमल नाम ही कैसे पड़ा है कि इनकी फीमेल के पास मैमरी ग्लैंड है। इसके अलावा मैमल्स की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, वो सारी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल। अब मुझे बोलो यहाँ तक ये पूरा ये पूरा चार्ट क्लियर हो गया सबको? इज दिस एंटायर चार्ट क्लियर टू एवरीबडी? यस, इज दिस एंटायर चार्ट क्लियर? हाँ जी, इज दिस क्लियर? ओके। क्या हो गया?
ऑलराइट, पहले हम बात कर लेते हैं हमारे एगनाथा की क्लास की। सो एगनाथा के अंदर हमने बेटा क्या पढ़ा था? एगनाथा के अंदर हमने क्या पढ़ा था? एगनाथा में we studied about the साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, एगनाथा में हमने साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा था। यहाँ पर हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो इनका हैबिटेट कैसा होता है? दे हैव अ मराइन हैबिटेट। इनका हैबिटेट कैसा होता है? दे हैव अ मराइन हैबिटेट, यानी सारे के सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होने वाले हैं। दे आर ऑल एक्वाटिक और सॉल्टी वाटर में हमको ये मिलेंगे। किस में मिलेंगे हमको ये? सॉल्टी वाटर में मिलने वाले हैं, यानी दे विल बी प्रेजेंट इन द ओशंस एंड सीज। ठीक है, सॉल्टी वाटर, ओशन, सीज, इन सारी जगहों पर ये प्रेजेंट होंगे। बेटा देखो सुनो, ये हमारे मराइन हैबिटेट में करते क्या है जाके? सुनो, ये क्या करते हैं? दे माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग देयर। स्पॉनिंग क्या होता है? व्हाट इज द प्रोसेस? व्हाट इज स्पॉनिंग? स्पॉनिंग एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जहां पे ऑर्गेनिजम्स अपने एग्स को ले करते हैं। सो लेइंग ऑफ एग्स, laying of eggs is the process of spawning. Laying of eggs is the process of spawning. और उसके बाद right after the spawning they will die. तो वो मराइन हैबिटेट की तरफ जाते ही इसलिए है ताकि वो एग्स ले कर सके। उसके बाद हमारे जितने भी अडल्ट होते हैं वहां दे डाई। ठीक है, क्या हो जाते हैं? दे डाई, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स ये पहुंचते हैं फ्रेश वाटर में क्या करने के लिए? बड़े होने के लिए। Once they become adults, they again come back to the marine water, they lay eggs and they die. तो ये इनकी कहानी चलती है। ठीक है, एंड ज्यादातर फिशेस पे ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? एज एक्टोपैरासाइट। क्या मतलब होता है एक्टोपैरासाइट का? एक्टोपैरासाइट का मतलब है एक ऐसा पैरासाइट जो कि कुछ फिशेस के ऊपर, उस फिश की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होगा और वहां से क्या निकाल रहा होता है बेटा? इनकी बॉडी के ऊपर ऊपर प्रेजेंट होगा। एक्टो मींस बाहरी, पैरासाइट मतलब जो होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करे। आपको पता है ना पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं, एंडो और एक्टो। तो ये कैसा पैरासाइट है? ये एक एक्टो पैरासाइट होता है जो कि हमारे होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन को डिराइव करता है। सो यानी कि ये हमारा मछलियों की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होगा, राइट। चलो जी, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन की। अगर बात करते हैं तो इनके पास भी एक्वाटिक है, गिल स्लिट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर भी। तो दे ऑल्सो हैव गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, लेकिन इनके पास में इलोंगेटेड बॉडी होती है। इनकी बॉडी कैसी है? इलोंगेटेड, लंबी बॉडी होती है। और वहां उसके ऊपर ये कम से कम भी 6 से 15 पेयर्स, क्योंकि बॉडी लंबी है तो काफी सारे गिल स्लिट्स वहां कम से कम भी 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। किसमें? साइक्लोस्टोमेटा। अच्छा हाँ यार, आपने नाम देखा, इसका नाम से कुछ समझ में आया? ये फीचर तो पहले ही बता देना चाहिए था। क्या? साइक्लोस्टोमेटा। आपने सुना है स्टोमा शब्द का मतलब क्या होता है यार? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टोमा? स्टोमा शब्द का मतलब होता क्या है? स्टोमा का मतलब होता है माउथ। क्या मतलब होता है? स्टोमा का मतलब होता है माउथ। ठीक है, स्टोमा का मतलब होता है माउथ। तो इनका माउथ कैसा होता है? इनका माउथ होता है साइक्लो, यानी कि सर्कुलर। दे हैव अ साइक्लो माउथ, दे हैव अ सर्क्यूलर माउथ। कैसा होता है बेटा जी? दे हैव अ सर्क्यूलर माउथ। ठीक है, साइक्लो का मतलब है इनके पास में एक सर्कुलर माउथ होता है, राइट। इनके पास में एक सर्कुलर माउथ होता है, राइट। किसके लिए? फॉर रेस्पिरेशन, क्योंकि यहीं से इनकी क्या होने वाली है? रेस्पिरेशन होने वाली है। दे हैव अ साइक्लो यानी सर्कुलर माउथ फॉर रेस्पिरेशन।
देन आता है इनका सर्कुलेशन बच्चे। सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इनका सर्कुलेशन कैसा होता है? What kind of circulation system do they have? Do they have open type? No, they have a closed type of circulation. यानी हार्ट से आपकी ब्लड वेसल्स में जाएगा, फिर बॉडी सेल्स में जाएगा, फिर हार्ट में आएगा। तो कुछ ऐसा ओपन स्पेस नहीं है, ओपन साइनसेस नहीं है जहां पे डायरेक्टली ब्लड को डाल दिया जाता है। ओपन सिस्टम में ऐसा ही होता है ना, बट यहाँ है हमारा क्लोज्ड टाइप का सिस्टम, जहां पर वी विल बी ऑब्वियसली हैविंग द ब्लड वेसल्स। क्या होंगे हमारे पास यहाँ? ब्लड वेसल्स होने वाली है। ठीक जी। नेक्स्ट है सकिंग एंड सर्क्यूलर माउथ विदाउट जॉज। क्या है बेटा जी? सकिंग और सर्क्यूलर माउथ है। सकिंग मतलब जहां पे दे आर डूइंग व्हाट, मतलब इनका जो माउथ है, आपको याद है मैंने आपको बताया था किस चीज से लास्ट क्लास में, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या बताया था। आपको याद है मैंने आपको बताया था गाड़ी पे वो ऐसे चिपको वाले होते हैं ना, चिपकने वाले, उनका माउथ कैसा होता है? सकिंग टाइप, है ना? ऐसा चिपकू वाला नहीं लगा होता, ऐसा चिपका देते हो, प्लास्टिक का होता है ऐसा गोल गोल सा, तो उसके अंदर सक्शन होती है, क्योंकि उसके अंदर वो जो गैप होता है ना, वो सक्शन क्रिएट करता है, वो बना इस तरह से होता है। सेम इनका माउथ भी ऐसा ही है, ठीक है? इनका माउथ भी ऐसे सक्शन होती है, राइट? इनके माउथ के अंदर ये सर्कुलर भी होगा और माउथ के अंदर जॉज नहीं होंगे, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तभी हमने इसको क्या बोला था बेटा? जॉज नहीं है, तभी हमने इसको क्या बोला था? दे आर एग्नाथा। यहाँ पे कोई जॉ नहीं है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला था? दिस इज एग्नाथा। ठीक है, एग्नाथा यानी नो जॉस। गनैथ्स का मतलब ही क्या होता है? जॉ यानी जबड़ा। नेक्स्ट बच्चे, इनकी बॉडी के ऊपर अभी कोई स्केल नहीं है, ठीक है? स्केल्स नहीं है। ये स्केल्स हमको कहाँ दिखेंगे? ये स्केल्स हमको दिखेंगे मछलियों में। तो यानी हमारे जो साइक्लोस्टोम्स हैं, एगोनैड्स हैं, इनके अंदर हमारे स्केल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब स्केल्स आर एब्सेंट, ठीक है? डिवॉइड का मतलब क्या होता है कि स्केल्स यहाँ क्या है? स्केल्स आर एब्सेंट हियर, ठीक है? एंड साथ में क्या होता है जी? साथ में होते हैं पेयर्ड फिन्स, यानी जो इनके फिन्स होते हैं वो कैसे हैं? दीज आर पेयर्ड। फिन्स कैसे हैं बच्चा? फिन्स होते हैं इनके पेयर्ड, दे हैव पेयर्ड फिन्स, दो दो पेयर्ड फिन्स। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम। क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम, क्रेनियम भी और वर्टेब्रल कॉलम भी। देखो वर्टेब्रल कॉलम होगा ना, क्या पढ़ा था हमने? वर्टिब्रेट्स क्या है? जिनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? अडल्ट्स में जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में। तो सिंस इट इज अ वर्टिब्रेट, तो वर्टिब्रल कॉलम तो होगा ही इनके पास, ऑब्वियस सी बात है। तो दे हैव अ वर्टिब्रल कॉलम, दे हैव अ क्रेनियम, बट बोथ आर कार्टिलेजिनियस। अनलाइक जैसे ह्यूमंस में हमको पता है हमारा क्रेनियम कैसा बोनी होता है ना, हमारा क्रेनियम कैसा है? बोनी है, लेकिन इनका क्रेनियम क्या है? कार्टिलेजिनस। हमारी वर्टिब्रल कॉलम भी कैसी है? बोनी है, कितनी सारी बोन्स होती है ना, हाँ, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम में। लेकिन इनका क्या है? इट इज कार्टिलेजिनियस, यानी दीज आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। किससे बनी होगी बेटा? कार्टिलेज से बनी होगी, मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है? मेड अप ऑफ कार्टिलेज। नेक्स्ट है देयर लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। इनका जो लार्वी है मेटामॉर्फोसिस के बाद में, है ना, इनका जो लार्वी है आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू दी ओशन, क्या है ये? क्या आ जाते हैं? वापस से क्या आ जाते हैं? ओशन में आ जाते हैं। सो मैंने क्या बताया था आपको बेटा कि इनकी जो लार्वी होते हैं वो फ्रेश वाटर में जाते हैं, वहां पे उनके अंदर दोबारा से दे कन्वर्ट इनटू द अडल्ट्स। अब वो अडल्ट्स में जब बन रहे हैं तो उस समय उनकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस आते हैं जो कि एक्सटर्नली दिखते हैं, विजिबल चेंजेस होते हैं, और इसी को हम बोलते हैं
क्या बोलते हैं इसी को? मेटामॉर्फोसिस, राइट? इसी को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस के अंदर ये जाएंगे और वापस से दे कम बैक टू दी मराइन वाटर, यानी कि ओशंस, जहां पर ओशंस में अगेन दे विल बी डूइंग व्हाट? they will be doing the spawning and after spawning they will die। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? वापस आएंगे ओशंस में, फिर स्पॉनिंग होगी और फिर इनकी डेथ हो जाएगी। क्लियर हो गया? बोलो बच्चों, यहाँ तक सारी बातें सबको समझ में आई है? हैव यू गाइज अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाट हैज बीन टॉट हियर? सारी बातें क्लियर हुई? क्या क्या पढ़ा हमने साइक्लोस्टोम्स के बारे में? सबसे पहले ये वो वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर जॉ नहीं होता, इसीलिए दीज आर एगनाथा, राइट? एंड फिर साइक्लोस्टोमेटा नाम से क्या पता चलता है कि इनका होता है सर्कुलर माउथ। इनका क्या होता है? सर्कुलर माउथ होता है। हैबिटेट की बात करें तो मैंने बताया दे एग्जिस्ट इन बोथ बेसिकली, बट जो हमारे अडल्ट्स जो बनते हैं मेटामॉर्फोसिस, वो मेनली हमारा कहाँ है? फ्रेश वाटर में। बट अडल्ट्स उसके बाद में स्पॉनिंग के लिए जाते हैं मराइन वाटर में, ठीक है, जहां पे दे विल बी लेइंग द एग्स। देन दे एग्जिस्ट एज एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस। फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट्स की तरह रहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज्ड है, इनके पास प्रॉपर ब्लड वेसल्स होती है, कोई साइनसेस के अंदर ब्लड पंप नहीं होता। देन बेटा इनके इफ वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन, तो इनके पास गिलस्लेट्स होते हैं 6 से 15 पेयर, ठीक है। फिर हमने क्या बोला बेटा कि इनके पास हमारा सकिंग टाइप का माउथ होता है एंड एट द सेम टाइम वो सर्कुलर भी है। साइक्लोस्टोमेटा वी हैव डिस्कस्ड, साइक्लो मीन सर्कुलर माउथ। देन बच्चे ये हमारे इनका जो स्केल है बॉडी पे नहीं है, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम इनकी कार्टिलेजिनियस है, ठीक है। हो गया। मेटामॉर्फोसिस कहाँ हो रहा है? हमारे फ्रेश वाटर में जाके हो रहा है। एग्जाम्पल देख लो अब एक बारी, लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल्स ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है। सो आई हैव टोल्ड यू बहुत बार कि एग्जाम्पल्स जो जो एनसीईआरटी में दिया है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको एज इट इज करना है, ठीक है। चलो, तो क्या एग्जाम्पल है? वी हैव पेट्रोमाइजोन, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लैम्प्रे भी कहते हैं। पेट्रोमाइजोन को हम क्या कहते हैं? लैम्प्रे भी कहते हैं। देन हमारे पास में स्टूडेंट्स होती है मिक्जीन, जो कि क्या है? एक हैगफिश। मिक्जीन इसको कॉमनली हैगफिश कहते हैं। सो हमारा लैम्प्रे एंड हैगफिश, मिक्जीन, these are the two examples of cyclostomata। चलो जी, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ओके। अब किस पे आ गए हम? अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी गनाथोस्टोम्स। अब कौन आ गए बेटा हमारे? अब आ गए हमारे गनाथोस्टोम्स, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमारे पास में पाइसेस हैं और टेट्रापोड्स हैं। पाइसेस हैं और टेट्रापोड्स हैं। पाइसेस में हमने क्या पढ़ा था? कॉन्ड्रेक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस, ठीक है। सो हम सबसे पहले यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कॉन्ड्रेक्थिस की। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको आप कोई बात नहीं, ओवरलैप हो गया, बट हमें समझ में आ रहा है। ऑलराइट, सबसे पहले स्टूडेंट इनका हैबिटेट, जो कि कुछ हम ना डिफरेंसेस भी देखेंगे कि कॉन्ड्रेक्टिस और ऑस्टिक्टिस में और क्या क्या डिफरेंस है। एक देखो, मेन डिफरेंस तो हमको पता ही है कि इसका जो कार्टिलेज है वो क्या बनाता है? एंडोस्केलेटन बनाता है। तो यानी इसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का है, इसका बोनी है। ये तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों में है ही, ये तो मेन डिफरेंस है ही। इसके अलावा भी आपको ना काफी सारे दोनों में डिफरेंसेस दिखेंगे, तो एक बार जरा जस्ट हैव अ लुक, ओके। सो सबसे पहला स्टूडेंट्स, इनका हैबिटेट जो होता है वो मराइन होता है, ठीक है। ये कहाँ आपको ज्यादातर मिलेंगे? ओशन सीज में देखने को मिलेंगे, मराइन हैबिटेट होता है। एंड इनकी बॉडी कैसी है? स्ट्रीमलाइन। तो बेटा मछलियों की बॉडी स्ट्रीमलाइन ही होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी से क्या मतलब होता है कि इस तरह की बॉडी जो कि बीच में थोड़ी थिक होती है और एंड में इस तरह से टेपरिंग होती है, इसी को हम बोलते हैं क्या? इस तरह की बॉडी को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी।
ठीक है, ऐसी बॉडी जो कि सेंटर में थिक होती है और साइड से इस तरह से टेपरिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइंड बॉडी। क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइंड बॉडी। ठीक है, एंडोस्केलेटन बेटा इसका कैसा है? व्हाट अबाउट इट्स एंडोस्केलेटन? इट हैज अ कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। कैसा एंडोस्केलेटन है इसका? कार्टिलेजिनियस। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। नाउ अब बात करते हैं माउथ की। तो इसका माउथ क्या होता है ना, वेंट्रल होता है। मतलब बॉडी जैसे ये है, तो इसमें बेटा सुनो, वेंट्रल और डॉर्सल, मछली का वेंट्रल और डॉर्सल क्या होता है? अगर मैं इसको बीच से सेंटर से ऐसे डिवाइड करती हूँ, ये पोर्शन इसका वेंट्रल होता है। यानी अगर मछली को सीधा खड़ा करोगे, हाँ, अगर ऐसे मछली को सीधा खड़ा कर दोगे तो ये आगे हिस्सा आएगा ना बेटा, है ना? और ये मछली की बैक हो जाती है, तो ये मछली का डॉर्सल हिस्सा होता है। क्या होता है? ये मछली का डॉर्सल हिस्सा होता है। तो देखो, कार्टिलेजिनियस फिशेस में क्या होता है, आपका जो माउथ होता है वो यहाँ ऐसे, यहाँ माउथ प्रेजेंट होता है। यहाँ कहाँ होता है आपका? यहाँ, ठीक है, वेंट्रली। अब एक चीज आपको यहाँ पे बताती हूँ, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कार्टिलेजिनस और ऑस्टिक्टिस को एंड तक याद करने में। तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। जब भी आप कॉन्ट्रैक्टिस के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके दिमाग में ना एक शार्क आ जानी चाहिए। क्या आ जानी चाहिए? शार्क। ठीक है, शार्क आपने कभी देखी होगी, तो बेटा शार्क का जो मुंह होता है वो कैसे होता है? ऐसे, ऐसे होता है ना हमेशा। शार्क का मुंह कैसा होता है? ऐसे ही होता है ना, ये छोड़ो सर। ठीक है, शार्क का मुंह ऐसा ही होता है ना, तो ये माउथ कैसा हुआ? वेंट्रल हुआ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बड़े 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 दांत होते हैं शार्क के, है ना? तो इसका माउथ कैसा है? वेंट्रल। तो शार्क इज व्हाट? शार्क इज योर कार्टिलेजिनियस आपकी फिश होती है, एंड इसका माउथ क्या है? वेंट्रली लोकेटेड है। ठीक है, तो माउथ कैसा हुआ? वेंट्रल। ये बात समझ में आ गई? वेंट्रल समझ में आ गया? वेंट्रल माउथ का क्या मतलब है? अब देखो, इनके जबड़े पावरफुल होते हैं। अगेन शार्क को याद करो भाई, शार्क के जबड़े कितने पावरफुल हैं? घप करके किसी भी छोटी मछली को खा सकते हैं, छोटे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को खा सकते हैं, हाँ, आदमी को भी निकल जाते हैं। ठीक है चलो, हाँ, पावरफुल जॉज होते हैं, ये अटैक करते हैं, ये दीज आर अटैकिंग ऑर्गेनिज्म, सो दे हैव पावरफुल गम्स, राइट? सो वेंट्रली होगा, पावरफुल जॉज होंगे। शार्क को समझ जाओ, याद आ जाएगी बहुत सारे फीचर्स। फिर बेटा नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। देखो बेटा, अभी ये हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, तो नोटोकॉर्ड तो रहेगी, है ना? नोटोकॉर्ड तो रहेगी, इसमें कुछ नया है ही नहीं। नोटोकॉर्ड तो अब हर वर्टिब्रेट में टिल अडल्ट रहने वाली है, राइट? नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं इनके गिल स्लिट्स की। देखो एक्वाटिक है, अगेन यहाँ पर भी गिल्स आर इन्वॉल्व फॉर द रेस्पिरेशन। इनके गिल स्लिट्स, पहली बात तो कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। और इनके गिल स्लिट्स जो होते हैं बेटा, उनके ऊपर कोई ढक्कन नहीं होता, खुले हैं। गिल स्लिट्स कैसे हैं? गिल स्लिट्स इस तरह से गिल स्लिट्स होंगे बेटा, लेकिन इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी। ठीक है, हमारे पास जो हमारी ऑस्टिक्टिस होती है ना, उनके गिल स्लिट्स के ऊपर एक ढक्कन जैसा होता है, कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं ओपरक्यूलम। क्या बोलते हैं उस ढक्कन को, उस कवरिंग को? ओपरक्यूलम। तो यहाँ पर देयर इज नो ढक्कन, देयर इज नो कवरिंग, यानी इसी को हम क्या कहते हैं? ओपरक्यूलम, जो यहाँ नहीं है। वो कहाँ होता है? बोनी फिश में। अगेन एक डिफरेंस समझ में आया आपको? चलो, अभी तो जब मैं ऑस्टिक्टिस पे जाऊंगी ना, तब कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? देयर इज नो ओपरक्यूलम, नो कवरिंग ओवर द गिल स्लिट्स। ठीक है, कुछ भी ऐसा कवरिंग नहीं है, बट हाँ, रेस्पिरेशन गिल स्लिट से होगा, ये याद रखेंगे। इनकी स्किन कैसी होती है? स्किन इनकी कैसी होगी बच्चा? स्किन इनकी होगी काफी टफ। कैसी होती है स्किन इनकी? काफी
टफ स्किन होती है, मोटी स्किन होती है, अच्छी खासी इनकी टफ और मोटी स्किन देखने को मिलती है। अगेन शार्क का ख्याल आ जाना चाहिए यहाँ दिमाग में, ठीक है बेटा, क्या आ जाना चाहिए, शार्क का ख्याल यहाँ आ जाना चाहिए। बेटा एक बार मुझे फटाफट से चैट में बता दो कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है या सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है। हाँ, बिल्कुल मछली की तरह से छलांग लगा के सारा कंटेंट चला गया या सब कुछ अंदर गया है, इम्बाइब हुआ है? बोलो, आया सबको समझ में यहाँ तक सारी चीजें? हाँ, अंडरस्टूड, यस और नो? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू नो कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या फायदा पढ़ाने का? हाँ, चलिए ठीक है, क्लियर हो रही है ना सारी चीजें? चलो नेक्स्ट आ गया, इनके पास में स्केल्स होते हैं। मछलियों को अगर आपने कभी भी नोटिस किया होगा तो मछलियों के पास क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। इनके पास में स्पेसिफिक कैसे स्केल्स होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। बेटा कैसे स्केल्स होते हैं, बोलो जल्दी से, कैसे स्केल्स होते हैं, क्विकली। यस एवरीवन, जल्दी से बताएंगे इनके पास कैसे स्केल्स होते हैं। यस, कैसे होते हैं, क्विकली क्विकली। प्लेकॉइड स्केल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। इनके पास में कैसे स्केल्स होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। वही अगर हम बात करते हैं बच्चे, अगर हम बात करते हैं इनके टीथ की, टीथ इनका कैसा है, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। देखो अगेन मैंने यहाँ पे आपको बना के भी दिखाया था, मैंने आपको जब शार्क का यहाँ डायग्राम बनाया था ऐसे, तो जैसे मान लो ये शार्क का मुंह है, इस तरह से ये हमारी शार्क का मुंह है, तो इसके दांत कैसे होते हैं जी? हाँ, ये अगेन ये मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स ही हैं, इनके जो टीथ हैं ये मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स ही हैं, राइट? लेकिन कैसे हैं बेटा, ऐसे बैकवर्डली डायरेक्टेड, ऐसे पीछे की तरफ, है ना? क्या होते हैं ये, बैकवर्डली डायरेक्टेड, राइट? सो दिस काइंड ऑफ डेंटाइन इज सीन इन योर, हमारे किसमें, कॉन्ट्रेक्टिस में ऐसे दांत दिखते हैं। अब बेटा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एयर ब्लैडर। क्या स्ट्रक्चर होता है बेटा, बोलो क्या स्ट्रक्चर होता है हमारे पास में, एयर ब्लैडर। बोलो जी क्या स्ट्रक्चर होता है हमारे पास में, एयर ब्लैडर होता है ना? क्या होता है, एयर ब्लैडर होता है। सो ये एयर ब्लैडर यहाँ पर क्या है, एब्सेंट। एयर ब्लैडर हमारी मछलियों को, कुछ जो हमारी ऑस्टिकल्स होती है वहां पे ये प्रेजेंट होता है, तो उनके अंदर ये एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो कि उनको क्या करता है स्टूडेंट्स, सिंक होने से अवॉइड करता है। क्या करता है, उनको डूबने से बचाता है। क्या करता है जी, डूबने से बचाता है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, तो इसका मतलब ये डूब जाती है। हाँ, यस, इनको क्या करना पड़ता है, इनको कॉन्स्टेंटली दे हैव टू स्विम, ठीक है, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली फॉर दैट रीजन, क्योंकि इनके पास में प्लेकॉइड सॉरी एयर ब्लैडर नहीं होता। क्या नहीं होता, एयर ब्लैडर नहीं होता। अच्छा सुनो बेटा, ये प्लेकॉइड स्केल्स हमारे ऐसी शेप के होते हैं, दे हैव अ शेप लाइक दिस, इसी तरह, है ना? मछली की पूरी बॉडी पे यहाँ पे ये ऐसे ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये ऐसे ही होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स, पूरी बॉडी पे आपको ऐसे प्लेकॉइड स्केल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक सारी बातें सबको क्लियर हुई है? बोलो, हैव यू गाइस अंडरस्टूड एवरीथिंग हियर?
सारी चीजें समझ में आई, ये सारी बातें समझ में आ गई है। क्या क्या बोला भाई, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, इनका माउथ क्या है, वेंट्रल है, दांत होते हैं इनके पास, जबड़ा इनका अच्छा खासा मजबूत है क्योंकि ज्यादातर ये प्रीडेटर्स होते हैं। गिल स्लिट्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं लेकिन उसके पास कोई ढक्कन नहीं है, कोई ओपर्क्यूलम नहीं है। फिर हमने बोला स्किन इनकी काफी मोटी है, काफी टफ है, ठीक है, और कवर्ड होती है स्केल से जो कि प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। अब यही प्लेकॉइड स्केल्स हमारे दांत भी बना देते हैं और ये दांत मॉडिफाई होके, और वहां पे ये जो दांत होते हैं ये बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं क्योंकि इनको ना कैप्चर करना होता है प्रे को, वो उनके अंदर बिल्कुल दांतों को गाड़ देते हैं, ठीक है, फिर उनकी चंगुल से कोई नहीं बच पाता। ओके, देन इनके पास में कोई भी एयर ब्लैडर नहीं होता है एंड दैट इज द रीजन दे हैव टू कॉन्स्टेंटली स्विम, ठीक है। नाउ द हार्ट इज टू चैम्बर्ड। हार्ट इनका क्या होता है बेटा, क्योंकि इनके पास भी क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज कैसा है बेटा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है बच्चे, कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पर हमारा जो हार्ट होता है, अभी हार्ट की थोड़ी कहानी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मछलियों में केवल 2 चैम्बर्स होते हैं, जैसे आपको पता है ना ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, हमारे पास 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। इनका हार्ट कैसा होता है, देयर हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, और यही रीजन होता है क्योंकि यार देखो, 1 ऑरिकल है, 1 वेंट्रिकल है, तो इसके वजह से इनका मिक्सिंग ऑफ ब्लड ज्यादा होता है। जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स थोड़े हायर होते जाएंगे, अभी आएगा एक 3 चैम्बर जहाँ पे 2 ऑरिकल्स होंगे, 1 वेंट्रिकल होगा, ठीक है। फिर आएंगे हमारे 4 चैम्बर जहाँ पे 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही अलग अलग चैम्बर्स में, अलग अलग ऑरिकल वेंट्रिकल में आ रहे होते हैं रिस्पेक्टिवली, जिससे मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज टोटली अवॉइडेड। लेकिन यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, पर फिर भी इनका काम चल जाता है क्योंकि ये लोअर ऑर्गेनिजम्स है, ये मैमल्स की तरह बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ठीक है बच्चे, ये भी बात क्लियर होगी है ना। नेक्स्ट आते हैं बेटा, इनके पास में कुछ इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास टॉर्पीडो है, ठीक है, ये 2 मछलियां याद रखना, टॉर्पीडो और हमारी ट्राइगन, ये क्या है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास टॉर्पीडो के अंदर, और हमारे पास पॉइजन स्टिंग होती है किसमें, ट्राइगन में, इसकी पूंछ में होती है इस तरह से, ऐसे ऐसी सी मछली होती है ये ऐसी, और यहाँ इसकी पूंछ होती है, इसके अंदर क्या होता है, पॉइजन, ठीक है। एंड देन वी हैव द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो हमारे टॉर्पीडो में भी प्रेजेंट होती है, इसको हम इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है, ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं जी। कैसे होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या आपको कोल्ड ब्लडेड का मतलब पता है, क्या आप जानते हैं कि कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, कौन जानता है, हाँ, मतलब उनका खून जो है वो ठंडा है, बहुत बढ़िया, है ना। नहीं, इसका मतलब होता है कि इनकी बॉडी जैसे बाहर का टेम्परेचर है वैसे ही इनका टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। बाहर ठंडी है तो ये भी ठंडे पड़ जाएंगे, बाहर गर्मी है तो ये भी गर्म हो जाएंगे, मतलब इनके पास कोई भी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म नहीं होता है, ठीक है। इनके अंदर होमियोस्टैसिस नहीं होती, होमियोस्टैसिस नहीं होती है, ठीक है, दे डोंट हैव एनी होमियोस्टैसिस। बाहर ठंडा, अंदर की बॉडी ठंडी, बाहर गर्म, अंदर की बॉडी गर्म, तो होमियोस्टैसिस इनके पास में नहीं होती है, ठीक है जी, ये भी बात क्लियर हो गई जी। चलिए नेक्स्ट आते हैं इनके सेक्सेस पे। अब बेटा इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मेल के पास में पेल्विक फिन्स होते हैं जो कि क्लैस्पोज, जिनके पास क्लैस्पोज होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉपुलेशन, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है जी,
फर्टिलाइजेशन विद इन द आपके फीमेल बॉडी होगी, एंड आपका वहां पर ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, विवीपैरस होते हैं। क्या होते हैं, विवीपैरस। नाउ देयर आर टू टर्म्स, ओवीपैरस एंड विवीपैरस, जो अब आगे आप सारे वर्टिब्रेट्स में पढ़ेंगे। क्या मतलब होता है विवीपैरस और ओवीपैरस का, पता होगा यार आपको, है ना, बड़े हो गए यही सारी चीजें सुनते सुनते। हाँ, तो विवीपैरस का मतलब होता है जहां पर कोई अडल्ट, सॉरी, जहां पर कोई अडल्ट डायरेक्टली यंग वन को बर्थ दे रहा है और जो बिल्कुल उनके ही जैसे नजर आते हैं, है ना, उनके ही जैसे नजर आते हैं, उनको हम बोलते हैं विवीपैरस। क्या बोलते हैं उनको हम, विवीपैरस। और जहां पर कोई अडल्ट ऐसे डायरेक्टली ऑर्गेनिजम्स को बर्थ नहीं दे रहा, बल्कि पहले एग प्रोड्यूस करता है, उसके बाद में उस एग से हैच आउट करके जो है बच्चा बाहर आता है, यंग वन बाहर आता है, उसको हम बोलते हैं ओवीपैरस। ओवी मींस एग, विवी मींस डायरेक्ट द यंग वन। ओके, सो ये कैसे होते हैं, डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं। सारी बातें यहाँ तक क्लियर हो चुकी है, यस और नो? चलिए, तो एग्जाम्पल्स देख लो फटाफट से। इनके एग्जाम्पल्स है स्कॉलिडन। स्कॉलिडन को आप कभी देखोगे बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक छोटी आपकी वो है, क्या कहते हैं, अरे यार अभी जो बताया था, शार्क। ठीक है, कि एक छोटी शार्क मछली है। क्या है, एक छोटी शार्क मछली है। ठीक है बेटा, क्या है, एक छोटी शार्क मछली है, राइट। एक छोटी शार्क मछली की जैसी नजर आती है, और कॉमनली इसको डॉगफिश भी कहते हैं। रिस्टस की अगर हम बात करते हैं, रिस्टस को हम सॉ फिश कहते हैं। ऐसे आगे उसकी इतनी लंबी नाक होती है, स्नाउट इज सो लार्ज। हाँ, सॉ फिश जैसा, सॉ जैसा है। आरी, आरी बोलते हैं सॉ को, ठीक है, आरी जैसी उसकी जो स्नाउट होती है। देन उसके बाद में कैरडॉन, जिसको हम ग्रेट वाइन शार्क भी बोलते हैं। ट्राइगन हमारी क्या हो गई बेटा, स्टिंगरे हो गई है। ठीक है जी, हो गई सारी बात। ये हमारी इलेक्ट्रिक रे होती है, ये हमारी स्टिंगरे होती है। लिख देती हूँ, ये हमारी स्टिंगरे है और ये हमारी इसके पूंछ में भी करंट होता है। ठीक है, चलो जी, हो गई ये सारी बातें क्लियर। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ तक सारी अच्छे से समझ में आ गया है। सारी चीजें कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में क्लियर हो गई है। हाँ या ना बोल दो जल्दी से, सब कुछ समझ में आ गया? ग्रेट। अब आ जाते हैं ऑस्टिक्टिस पे। सो नाउ वी आर गोना ऑल्सो कंपेयर, हम यहाँ पे ना छोटा सा कंपैरिजन भी करेंगे ऑस्टिक और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आपके दिमाग में एकदम अच्छे से कंपैरिजन भी बैठ जाएगा, ताकि एग्जाम में जब भी कभी सवाल आएंगे तो यू विल बी वेरी क्लियर कि वहां पे क्या पूछा गया है। ठीक है, ओके। बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस, यहाँ पर कैसी होती है, मराइन और फ्रेश वाटर दोनों मिलेंगे। पहला ही कंपैरिजन मिल गया आपको, मिला कि नहीं मिला? कॉन्ट्रैक्टर्स कैसी थी, कॉन्ट्रैक्टर्स कैसी थी, मैं यहाँ लिखते जाऊंगी। कॉन्ट्रैक्टर्स कैसी थी, केवल मराइन थी। कॉन्ट्रैक्टर्स कैसी थी, केवल मराइन मछलियां थी। ठीक है, ओनली मराइन। ठीक है, वहां पर कैसे थे, ओनली मराइन। लेकिन यहाँ पर कैसी है, दीज आर फ्रेश वाटर एज वेल, दीज आर फ्रेश वाटर एज वेल। मराइन भी है और फ्रेश वाटर भी है। ठीक है, दीज आर मराइन ऑल्सो एंड फ्रेश वाटर ऑल्सो। ठीक है, देन बच्चे इनकी बॉडी कैसी है, हाउ अबाउट देयर बॉडी, इनका बॉडी कैसा है, इनकी बॉडी कैसी है, इनकी बॉडी कैसी है, दे हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। इनकी बॉडी कैसी है, दे हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। ठीक है, इनकी बॉडी कैसी है बच्चे, इनकी बॉडी इस तरह से स्ट्रीमलाइंड है। तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन की बात है ही नहीं, दोनों की स्ट्रीमलाइंड है ना भाई। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, मछलियों की बॉडी होती है ऐसी, मछलियां तो होती है ऐसी एरोप्लेन शेप में, बीच में से थिक होंगी और दोनों तरफ से टेपरिंग होगी। चलो भाई, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। सो दे ऑल्सो हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी।
नेक्स्ट आ गया बेटा इनका माउथ कैसा होता है, व्हाट अबाउट देयर माउथ, इनका माउथ कैसा होता है, एक और डिफरेंस मिलेगा आपको यहाँ, क्या मिला, इनका माउथ होता है टर्मिनल। अब वेंट्रल आपको बस समझ में आ गया था वेंट्रल क्या है, टर्मिनल क्या होता है ये भी सुनो। देखो टर्मिनल का मतलब होता है, मान लो ये हमारी मछली है, टड़ा, ये मैंने मछली बना दी, देखो टर्मिनल का मतलब होता है कि यहाँ इस पॉइंट पे, इनका मुंह कहाँ है, इस पॉइंट पे, विच इज अ, ये दोनों के बीच में क्या है बेटा, दोनों के बीच का पॉइंट है, ना तो डॉर्सल साइड पे ना वेंट्रल साइड पे है, बिल्कुल ऐसे कोने में टर्मिनली प्रेजेंट है ना, टर्मिनली प्रेजेंट है बिटवीन योर डॉर्सल एंड द वेंट्रल रीजन। तो ऐसे इनका मुंह होता है, यहाँ क्या होता है बेटा, इनका मुंह ऐसा होता है, ऐसा, ये होता है टर्मिनल माउथ, ठीक है। इनका माउथ कैसा है ये समझ में आ गया सबको, ये कैसा माउथ है, ये हमारा टर्मिनल माउथ है, क्लियर। सो इज इट अ डिफरेंस, यस इट इज अ डिफरेंस। कॉन्ड्रिक्थिस में कैसा था, कॉन्ड्रिक्थिस में कैसा था, वेंट्रल माउथ था, कॉन्ड्रिक्थिस में कैसा था बच्चा, वेंट्रल माउथ था, लेकिन यहाँ है टर्मिनल माउथ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अबाउट आवर गिल्स, अगला आते हैं गिल्स पे। तो बेटा यहाँ पर 4 पेयर होते हैं, पैर नहीं पेयर, 4 पेयर होते हैं, एंड दीज आर कवर्ड बाय ओपरक्यूलम, अगेन मिल गया, इनके गिल स्लिट पे ढक्कन होता है, बोनी फिशेस में ढक्कन होता है, इसको याद करने का तरीका है, ओपरक्यूलम आपका ओ से स्टार्ट होता है, ओपरक्यूलम ओ से स्टार्ट होता है, ऑस्टिक्टिस भी ओ से स्टार्ट होता है। तो यू कैन ऑलवेज रिमेम्बर कि ओपरक्यूलम किसमें होता है, माउथ आपको याद रह जाएगा, कैसे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिस हमेशा शार्क याद आएगी, और शार्क का माउथ वेंट्रल था, तो ऑब्वियसली ऑस्टिक्टिस का टर्मिनल होगा, ठीक है। ओपरक्यूलम अगर आपको याद नहीं रहता तो वेरी बेस्ट तरीका है क्या, ऑस्टिक्टिस का ओ एंड ओपरक्यूलम का ओ, तो ओपरक्यूलम होगा आपका ऑस्टिक्टिस में, ठीक है। सो डिफरेंस मिल गया बेटा, क्या डिफरेंस मिला हमें, कॉन्ट्रैक्टिस में देयर इज नो ओपरक्यूलम, ठीक है, वहां ओपरक्यूलम नहीं था, वहां ओपरक्यूलम नहीं था, ठीक जी। बोलिए यहां तक सारी बातें समझ में आ रही है, डिफरेंसेस क्लियर हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टिस ऑस्टिक्टिस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, एकदम क्लियरली बता सकते हो, चलो ग्रेट। नेक्स्ट आता है स्किन, जी स्किन की अगर हम बात करते हैं तो इनकी स्किन कैसी है, दिस इज कवर्ड विद साइक्लॉइड या फिर टीनॉइड स्केल्स, वहां पर क्या थे, प्लैकॉइड स्केल्स, इनके पास क्या होते हैं बेटा, इस तरह के साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स होते हैं, ये ऑलमोस्ट सेम सेम से ही दिखते हैं, कई टीचर्स आपको इसको बना बना के दिखाएंगे कि ऐसा टाइम टीनॉइड में ये होता है, साइक्लॉइड में ये होता है, तो क्या करें, हमसे वहां कोई डायग्राम थोड़ी ना पूछेगा, तो बस लिमिटेड पढ़ो, ठीक है। चलो तो हमारा यहाँ पे साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल होते हैं, डिफरेंस हाँ समझ लो, यहाँ कॉन्ड्रिक्टिस में हमारे पास, कॉन्ड्रिक्टिस में हमारे पास में प्लेकॉइड स्केल्स थे, है ना, कॉन्ड्रिक्टिस में हमारे पास क्या थे, प्लेकॉइड स्केल वाज देयर, कॉन्ट्रैक्टिस में हमारे पास क्या थे बच्चे, प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर, क्या होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एयर ब्लैडर, अगला क्या आता है, एयर ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्टिस में ये एयर ब्लैडर नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रिक्टिस में ये प्रेजेंट होता है, जो इनकी बायंसी को मेंटेन करता, बायंसी क्या होती है बेटा, जब आप मान लो पानी है, आप उसमें ग्लास डाल देते हैं, वो उस पे इनिशियली तैरता रहता है ना, जब तक कि वो भर नहीं जाता, हाँ, तो हम ऐसे क्या करते हैं, ग्लास को उल्टा करके उसमें पूरा उसको घुसाएंगे दबाएंगे और फिर हमारा ग्लास डूब जाता है, यस।
तो वो तैर क्यों रहा है? ड्यू टू इट्स बायंसी, राइट? कोई भी हल्की चीज हमारी क्यों तैर रही होती है? ड्यू टू द बायंसी इफेक्ट। अब मुझे बहुत ज्यादा इतना नहीं पता, सही बताऊं तो मैं फिजिक्स भूल चुकी हूँ, तो बायंसी आपको बहुत अच्छे से आता होगा, आप सब फिजिक्स पढ़ रहे हो। हाँ, पता नहीं कैसे पढ़ लेते हो 3-3 सब्जेक्ट, हमसे यहाँ एक नहीं हो रहा ढंग से। हाँ, तो देखो यार आप लोग कितने महान हो, 3-3 सब्जेक्ट एक साथ निपटाते हो। चलो ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने भी पढ़ा है, ठीक है, और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे क्लास 12th में। हाँ नहीं तो। चलिए, प्रेजेंट विच रेगुलेट्स द बायंसी, क्या करता है ये? बायंसी को रेगुलेट करता है। और कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें बेटा, कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर्स में एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। क्या है? एयर ब्लैडर हमारा एब्सेंट, ठीक है, यहाँ एयर ब्लैडर एब्सेंट है। डन, ये हो गया डिफरेंस। एक और आगे आ जाइए, अगला बच्चे, हार्ट इसका कैसा होता है? व्हाट अबाउट इट्स हार्ट, इसका हार्ट कैसा है? हार्ट कैसा है बोले, बोलो तो जरा, व्हाट अबाउट इट्स हार्ट? इसका हार्ट होता है टू चैम्बर्ड। अरे इसका हार्ट कैसा होता है बच्चे? टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा हार्ट होता है? टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसके हार्ट में भी टू चैम्बर्स ही होंगे, यानी वेंट्रिकल और ऑरिकल। तो ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स में भी टू ही चैम्बर्स थे। ठीक है, सारी बातें सबको समझ में आ गई। तो इनका डिफरेंसेस हमको क्या दिखा? सबसे पहला हैबिटेट, मराइन भी है, फ्रेश वाटर भी है, अनलाइक योर कॉन्ट्रैक्टर्स व्हिच आर एक्सक्लूसिवली मराइन। देन हमने एक और स्ट्रीमलाइन बॉडी इनकी भी होगी, वहां पे भी है, नो डिफरेंस इन द बॉडी का फॉर्म। देन उसके बाद में स्टूडेंट्स, माउथ इनका टर्मिनल है, वहां पर वेंट्रल था। और क्या हमने डिफरेंस देखा? इनके गिल्स, बेटा इनके पास में क्या होता है? दे हैव 4 पेयर्स, 4 पेयर्स होते हैं, जो कि ओपर्क्यूलम से यानी ढक्कन से ढके हैं, बट कॉन्ट्रैक्टर्स में देयर इज नो ओपर्क्यूलम। इनके पास एयर ब्लैडर होता है, बायंसी के लिए वहां नहीं था। इनके पास स्टेनॉइड और साइक्लॉइड स्केल्स हैं, वहां पर प्लेकॉइड स्केल्स थे। ठीक है, आ गई सारी बातें समझ में। हार्ट इनका भी हमारा टू चैम्बर्ड ही रहने वाला है, ठीक है, द हार्ट इज स्टिल गोइंग टू बी टू चैम्बर्ड। डन, 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 डन। चलो अब बच्चा लोग सुनो, अब बच्चों सुनो ध्यान से। ऑस्टिक्टिस जो होते हैं ये क्या है? दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ऑस्टिक्टिस क्या है? ऑस्टिक्टिस भी कोल्ड ब्लडेड है। सो जस्ट लाइक योर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये भी अपनी बॉडी के अंदर होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं कर सकते, यानी बाहर गर्म अंदर भी गर्म, बाहर ठंडा अंदर भी ठंडा, यही चलेगा यहाँ पर भी। सेक्सेस इनके भी सेपरेट होते हैं, लेकिन एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया कि इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ज्यादातर ओवीपैरस होते हैं, दे प्रोड्यूस द एग्स, है ना, ज्यादातर क्या होते हैं? एग प्रोड्यूस करते हैं, दे ले एग्स, दे ले एग्स। एंड डेवलपमेंट बच्चा क्या है इनका? डायरेक्ट है, डेवलपमेंट वहां भी डायरेक्ट है, यहाँ भी डायरेक्ट है। सो ओवीपैरस है, लेकिन यहाँ पर कोई लार्वी की स्टेज नहीं आती है। क्लियर? बोलो जी, क्लियर, क्लियर, क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे एग्जाम्पल्स। अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स पर, अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स पर, ठीक है। मराइन की बात करते हैं तो ये होते हैं एक्सोकीटस। मराइन का एग्जाम्पल क्या है? एक्सोकीटस विच इज हैविंग योर, विच इज योर फ्लाइंग फिश, उसको हम फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। उड़ती हुई मछली होती है, पंख होते हैं इसके पास, कभी देखना, बड़ी प्यारी सी मछली होती है, उड़ती रहती है। देन हिप्पोकैम्पस बेटा हमारा सी हॉर्स होता है, आपने देखा होगा बहुत बार सी हॉर्स, ऐसा ऐसी सी मछली होती है ये, ऐसी मैम ने कुछ ज्यादा ही हॉर्स बना दिया है ना, ऐसी सी मछली होती है ये। सो इसको हम सी हॉर्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारी कैसी है? ये सभी की सभी मराइन फिशेस हैं।
फ्रेश वाटर में हमारे पास कौन कौन सी है, लेबियो जिसको रोहू बोलते हैं, ये सब मछलियां खाते हैं लोग, शायद आपको पता भी होगा बहुत सारे नाम अगर इफ यू कंज्यूम फिश इन योर डाइट। कैटला, देन वी हैव क्लैरियस जिसको मागुर कहते हैं, देन वी हैव एक्वेरियम की मछलियां, जो एक्वेरियम्स में हम जिनको सुंदर सुंदर मछलियां रखते हैं, वी हैव दिस फाइटिंग फिश जिसको हम बेटा बोलते हैं, बेटा। देन वी हैव द टेरोफाइलम जिसको हम एंजल फिश भी कहते हैं। सो ये सारी की सारी मछलियां हमारी क्या है, ऑस्टिक्थिस है। ऑल ऑफ दीज मिशेस, देखो मैम ने मछली और फिशेस दोनों को मिला दिया एंड मैम हैज क्रिएटेड अ न्यू वर्ड मिशेस। चलो मछलियां या फिशेस कुछ भी कह लो, बन गया हमारा मिशेस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्लास पे, यहाँ पर हमारी पाइसेस हो जाती है खत्म। अब आते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं हमारे टेट्रापोड्स के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट द टेट्रापोड्स, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, टेट्रापोड्स के बारे में। सो द वेरी फर्स्ट टेट्रापोडा इज योर एम्फीबिया। इनके अंदर हमको सबसे पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट देखने को मिला। ये कैसे, ऐसा माना जाता है धीरे धीरे पानी से निकल निकल के ये लैंड पे पहुंचना शुरू किया एंड दे अडेप्टेड टू दैट एनवायरनमेंट एंड दिस इज हाउ द एम्फीबियंस वर क्रिएटेड। सो एम्फी का मतलब होता है डुअल, एम्फी का मतलब होता है डुअल, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर केपेबल ऑफ व्हाट, किस चीज के लिए केपेबल है स्टूडेंट्स, ये केपेबल है ऑफ लिविंग इन द टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट, कि ये आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह लेते हैं और आपके ये एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, ठीक है जी, इसीलिए क्या है एम्फीबियंस, राइट। नाउ हैबिटेट की बात करें तो इनका हैबिटेट बेटा एक्वाटिक भी होगा टेरेस्ट्रियल भी होगा, दे हैव बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। बॉडी बेटा इनकी बॉडी कैसी होती है, दे हैव हेड एंड ट्रंक, क्या है, सर है और ट्रंक है, यही इनकी बॉडी होती है, दे हैव हेड दे हैव ट्रंक, दे हैव हेड दे हैव ट्रंक, यही इनका बॉडी है। और साथ में इनके पास में क्या होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, यानी टोटल में 4 लिम्स। तो अब जितने भी टेट्रापोड्स आगे होंगे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, सबके पास में 4 लिम्स होने वाले हैं, यानी 2 पेयर ऑफ लिम्ब होने वाले हैं, ठीक है। टेल प्रेजेंट इन सम, कुछ कुछ में तो टेल भी प्रेजेंट होती है, कुछ कुछ में तो टेल भी प्रेजेंट होती है, तो टेल भी प्रेजेंट होगी, जैसे कि किसमें होती है, हमारे सैलमेंडर में, ठीक है। कहाँ होती है टेल, टेल हमको कहाँ दिखती है, जैसे कि सैलमेंडर, ऐसा बड़ी सी छिपकली जैसी नजर आती है, इट हैज अ टेल। स्किन कैसी है बेटा, इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, कोई स्केल्स नहीं होते, यानी काफी सॉफ्ट स्किन है, और इनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है यहाँ पर इनकी रेस्पिरेशन के काम भी आती है, ठीक है। जो मॉइस्ट स्किन है बच्चा इन लोगों की, ये जो इनकी मॉइस्ट स्किन है, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, ये रेस्पिरेशन में भी काम आती है, दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, ये रेस्पिरेशन में भी काम आएगी। आईज बच्चे, आईज की अगर बात करते हैं तो इनकी आईज में क्या होता है, आईलिड्स, इनकी आईज में क्या होता है, आईलिड्स इज प्रेजेंट, है ना, क्या होता है, आईलिड्स प्रेजेंट होती है। ईयर बच्चे इनका क्या है, टिम्पैनम ही इनका ईयर है, यानी इनके पास में कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, they do not have any external ear, इनका टिम्पैनम ही इनका ईयर होता है, ठीक है, इनके पास कोई भी एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता, अलग से आपको यहाँ पे कान नहीं नजर आएंगे, they do not have the ear, ठीक है, इनके पास अलग से कान नहीं होते बेटा, इनके पास में यही टिम्पैनम होता है, ठीक है। इनकी आंखों पे इस तरह से आपको आईलिड नजर आती है, ठीक है, आंखों पे इस तरह से आईलिड नजर आती है, देख लेना कभी किसी एम्फीबिया को। फिर
इनके पास में एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सारा का सारा एक कॉमन डक्ट में फॉर्म होता है, एक कॉमन ओपनिंग होती है। ओपन, ये सारी जितनी भी डक्ट्स हैं आपकी, एलिमेंट्री, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव, ये एक ही कॉमन ओपनिंग से खुलती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोएका। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनके पास में क्लोएका होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, that cloaca is the opening in amphibians for which of the following tracts? ऑप्शन में आपका दिया हुआ था एलिमेंट्री, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव एंड ऑल ऑफ दीज। सो आपका आंसर था ऑल ऑफ दीज, ठीक है। बट कई बच्चों को नहीं पता था, किसी ने एलिमेंट्री कर दिया, किसी ने रिप्रोडक्टिव कर दिया एंड गलती करके आ गए। सो ये तीनों की ओपनिंग होती है, तीनों की एक कॉमन ओपनिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं क्लोएका। ठीक है बेटा, ये बात किस किस को समझ में आ गई है? Who all have understood till here? आ गई सबको ये बात समझ में? Yes or no? चलिए जी, नेक्स्ट आता है इनका रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्या आ गया इनका? रेस्पिरेशन। तो बेटा इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज बाय योर गिल्स, लंग्स एंड स्किन। कैसे होता है रेस्पिरेशन? गिल्स से भी हो रहा है, लंग से भी हो रहा है और स्किन से भी हो रहा है। सो रेस्पिरेशन इज बाय ऑल ऑफ दीज ऑर्गेन्स। हमारा लंग से भी होता है, गिल से भी होता है, स्किन से भी होता है। इन तीनों के लिए अलग अलग टर्म्स हम यूज करते हैं। तो यानी यहाँ पर हमारे पास में देखो, गिल्स के लिए वे यूज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। लंग्स के लिए हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होता है यहाँ। तो अगर कहीं एग्जाम में ये टर्म्स आ गई तो कंफ्यूज मत होना, इनका मतलब है ब्रैंकियल मतलब गिल से हो रही है, पल्मोनरी मतलब लंग से हो रहा है, और स्किन के लिए वे यूज द टर्म क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर रेस्पिरेशन स्किन से होता है तो हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तब क्लियर नहीं दिख रहा था, अब क्लियर दिख रहा है, ठीक है। बोलो बेटा, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा? हाँ, बोरिंग तो नहीं लग रहा कि क्या पढ़ाई जा रही है भाई, क्या चल रहा है जिंदगी में, क्या चल रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा? बोलो जी। हाँ जी, यहाँ तक सबको सारी बातें क्लियर हुई हैं? एक बार चैट बॉक्स में एक्नॉलेज कर दो फटाफट। यस बेटा, यस यस यस, डन। बोलो बच्चे। हाँ जी, क्लियर, सारी बातें क्लियर हैं? चलो जी, हार्ट की बात आती है। अब हार्ट आता है थ्री चैम्बर्ड, दैट इज इसके पास में दो ऑरिकल्स होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। क्या होगा? हार्ट हमारा यहाँ होता है थ्री चैम्बर्ड। हार्ट कैसा होता है बेटा? थ्री चैम्बर्ड होता है। इसके पास में दो ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। क्या होता है इसके पास? दो ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। सो सुन लो बेटा, यहाँ पे आ गया है चेंज इन योर हार्ट। मछलियों में केवल हमको टू चैम्बर्ड हार्ट दिखता है, लेकिन यहाँ क्या हो गई? डेवलपमेंट, एवोल्यूशन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? एवोल्यूशन हो गया जी। यहाँ हार्ट आ गया दो से तीन चैम्बर्स में। अब वो तीन चैम्बर्स कौन से होते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इस पे भी सवाल आ सकता है, ये भी पता होना चाहिए कि वो तीन चैम्बर्स कौन से हैं। क्या दो वेंट्रिकल्स एक ऑरिकल है, क्या तीनों वेंट्रिकल्स हैं, क्या तीनों ऑरिकल्स हैं, या आपके दो ऑरिकल तीन वेंट्रिकल हैं? सो द आंसर इज टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल। अभी तक भी इनके अंदर कोई होमियोस्टैसिस नहीं आई है, नो होमियोस्टैसिस, दे आर स्टिल व्हाट? दे आर स्टिल कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स।
ये अभी भी कैसे क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। बाहर ठंडा तो बॉडी भी ठंडी, बाहर गर्म तो बॉडी भी गर्म, है ना। तो ये होम्योस्टैसिस नहीं कर सकते, अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इनके सेक्सेस की अगर हम बात करते, दे हैव सेपरेट सेक्सेस। इनके सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर कैसी है बच्चा, व्हाट अबाउट द फर्टिलाइजेशन इन देम, दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कैसी फर्टिलाइजेशन है इनके अंदर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। क्या है इनके अंदर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ठीक है। साथ ही ये ओवी पैरस होते हैं, इनकी डेवलपमेंट जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट है, ठीक है, ओवी पैरस है ये। दीज आर एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये एक ही बारी में बहुत सारे जो है एग्स प्रोड्यूस कर देते हैं, जस्ट इन केस कि अगर बाहर उनका डेसिकेशन हो रहा है या कुछ ग्रो नहीं कर पाते, डेवलप नहीं कर पाते इनटू यंग वंस, तो एटलीस्ट उनमें से कोई तो बड़ा होगा, ठीक है। सो द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर वेरी लेस इन योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब भी एग्स को इस तरह से बाहर ले किया जाता है तो उनके सर्वाइवल के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनको प्रेडेटर्स आके खा सकते हैं, ठीक है, वो खराब हो सकते हैं, डेसिकेट हो सकते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो भी जो है यंग वन हैच आउट नहीं होगा, है ना। बट ये ऑर्गेनिजम्स, इनको पता है भाई, पर इनको तो अपनी प्रजाति बढ़ानी है। रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस ही क्या होता है, for the continuity of the species, so nature still wants them to continue with their species, and nature has given them this amazing property that they can प्रोड्यूस वेरी हंड्रेड्स ऑफ एग्स, बहुत सारे एग्स एक ही बारी में प्रोड्यूस कर दिए। अब भाई कोई ना कोई तो उनमें से बच्चा आगे बढ़ा होगा, है ना, कोई तो इनकी जनरेशन को बढ़ाएगा, कोई तो इनका नाम रोशन करेगा, हाँ, कोई तो डॉक्टर इंजीनियर बन के दिखाएगा। चलो ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आ गया, एग्जाम्पल्स आपके हो गए, बूफो, बूफो हो गया, बड़ा सा ऐसे वो आपका फ्रॉग होता है, आपको अलग से नजर आता है, टोड। देन वी हैव राना टिग्रीना, दैट इज योर फ्रॉग, ये हमारा ट्री फ्रॉग होता है, हाइला। देन वी हैव सैलमेंड्रा, जिस दैट इज योर सैलमेंडर, जो मैंने बताया था, जिसके बाद टेल होती है। देन वी ऑल्सो हैव इक्थियोफिस। व्हाट इज दिस इक्थियोफिस बेटा, ये एक लौता ऐसा एम्फीबियन है जिसके पास लिम्स नहीं होते, जिसके पास लिम्स नहीं होते, ये ऐसे छोटा सा सांप जैसा नजर आता है। क्या नजर आता है, छोटा सा सांप जैसा नजर आता है। इट इज इक्थियोफिस, इट इज अ लिम्बलेस एनिमल, इसके पास लिम्स नहीं होते। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी पूछ लिया जा सकता है कि all the amphibians have all amphibians have 4 limbs except, 4-5 ऑप्शन दे देंगे, और फिर अगर नहीं पता होगा तो गए आपके सीधा 5 नंबर। 5 क्यों गए, एक आपने गलती की, 1 नंबर नेगेटिव का, और जो 4 अगर आप सही करते उसका, तो हर नेगेटिव मार्किंग पे आप 1 नंबर लूज नहीं करते, आप 5 नंबर लूज करते हैं। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के पेपर को अटेम्प्ट करना है। मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी ये बच्चे मुझे देखते हैं डेली क्लास में आके, ये सब के सब 360 में से 360 लेके आए, ठीक है। चलो आ जाइए, अब आते हैं क्लास रेप्टिलिया पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, क्लास रेप्टिलिया। ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट द रेप्टाइल्स और रेप्टिलिया। रेप्टाइल्स क्या है, ये हमारे रेप्टाइल्स क्या होते हैं, दीज आर द, कौन से एनिमल्स हैं, रेंगने वाले, दीज आर योर क्रीपिंग एनिमल्स, ठीक है, रेंगने वाले हैं, रेंगते हैं, क्रीपिंग एनिमल्स। अब रेंगते कौन कौन है, सांप, अरे यार मुझे ना ये सब पढ़ाना पड़ता है, एंड यू नो आई एम, रेप्टाइल से मुझे बहुत बड़ा फोबिया है, और जैसे ये टॉपिक आता है ना,
मेरी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि आई वेरी वेल नो अब आज रात को मुझे यही सब सपने में आने वाला है। बहुत गंदा वाला फोबिया है मुझे रेप्टाइल्स का। कोई बात नहीं, चलो यार, अब जोलॉजी पढ़ी थी तो पढ़ानी भी पड़ेगी। आ जाइए, हैबिटेट क्या है बेटा? हैबिटेट हमारा क्या होता है? टेरेस्ट्रियल, यानी ये सारे ऑर्गेनिजम्स हमको केवल और केवल लैंड पे दिखते हैं। एवोल्यूशन हो गया, अभी तक पानी, पानी से थोड़ा सा लैंड में निकले, मतलब पानी लैंड दोनों में एम्फीबियंस, और अब सीधा लैंड, अब और कोई not going back to the water, only the land, तो they are only present on the land, ये केवल लैंड पर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये केवल लैंड पर ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बेटा, इनकी जो स्किन होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी जो स्किन होती है बच्चा, बहुत ड्राई स्किन होती है। इट्स अ वेरी ड्राई स्किन, स्केली स्किन होती है, स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी पे, एंड इनफैक्ट इनकी जो स्किन है काफी थिक होती है, बिकॉज इनकी जो एपिडर्मिस है वो क्या होती है? कॉर्निफाइड होती है। क्या मतलब? कि वो स्किन के ऊपर डेड स्किन जमी रहती है, बहुत मोटी लेयर होती है डेड स्किन की, जो इतनी थिक हो जाती है, उसी की वजह से इनकी स्किन ड्राई नजर आती है ना? तो दे हैव ड्राई स्किन, और इनके ऊपर क्या होती है? स्केल्स या स्क्यूट्स होते हैं। तो इनकी बॉडी कैसी होती है? स्केली होती है। देखा है हमने क्रोकोडाइल्स को, स्नेक्स को, है ना, इन सभी के ऊपर क्या होते हैं? हमारे स्केल्स हमको देखने को मिलते हैं। ईयर की बात करें बेटा, तो इनके पास भी केवल टिम्पैनम ही है, एक्सटर्नल ईयर इनके पास भी नहीं है, सो दे ओनली हैव व्हाट? दे ओनली हैव योर टिम्पैनम, ठीक है, इनके पास टिम्पैनम होता है। हार्ट बच्चे, हार्ट इनके पास कैसा है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, इनका हार्ट भी कैसा है? 3 चैम्बर्ड है। लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी के सारे रेप्टाइल्स हमारे 3 चैम्बर्ड होते हैं हार्ट उनके, लेकिन हमारे पास केवल एक ऐसा रेप्टाइल है जो कि क्या है? दैट इज योर 4 चैम्बर्ड। 4 चैम्बर्ड वाला कौन सा होता है बच्चे? दैट इज योर क्रोकोडाइल। कौन होता है? क्रोकोडाइल के पास में 4 चैम्बर्स होते हैं उसके हार्ट में, बाकी सब में कितने हैं? 3 चैम्बर्स है, लेकिन इसके पास में 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, ठीक है, हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। ये भी बात क्लियर? डन। नेक्स्ट बच्चे, इट इज पोइकिलोथर्मिक। कैसा होता है? इट इज पोइकिलोथर्मिक, यानी यहां पर भी दीज आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, दे शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल और केवल रेप्टाइल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी स्किन को शेड करते रहते हैं विद टाइम, ताकि उनके अंदर न्यू स्किन आती रहे, ठीक है। दे शेड देयर स्किन एज स्किन कास्ट, अपनी स्किन को एज स्किन कास्ट वो शेड करते रहते हैं, ठीक है। दे कीप ऑन शेडिंग देयर स्किन एज स्किन कास्ट। और आपने देखा भी होगा, अगर कभी किसी ने देखा हो, है ना, स्नेक्स की स्किन पड़ी रहती है, तो उससे आइडिया लग जाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं स्नेक था, है ना, तभी वो डेड स्किन वहां है। ओके, नेक्स्ट बच्चे, अगला आता है, सेक्सेस इनके अंदर कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होता है फीमेल बॉडी में, एंड ये कैसे होते हैं? ओवीपैरस होते हैं। दे ले एग्स, दे ले एग्स, ठीक है, ये एग्स ले करते हैं, दीज आर ओवीपैरस, ठीक है, ओवीपैरस है, एग्स ले करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट कैसी है बच्चा? इनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। इनकी डेवलपमेंट कैसी होती है? डायरेक्ट डेवलपमेंट इनके अंदर देखने को मिलती है, कोई लार्वल स्टेजेस इंक्लूडेड नहीं है, नो लार्वा, नो लार्वा इज देयर, ठीक है, कोई लार्वा इनके अंदर
नहीं होता, देयर इज नो लार्वा। ये भी बात क्लियर हो गई सबको? सब बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है? चलो जी, अब लास्ट इनके एग्जाम्पल्स एक बार फटाफट से देख लेते हैं। व्हाट ऑल आर द एग्जाम्पल्स हियर? हमारा टर्टल जिसको हम कीलोन कहते हैं, टॉर्टॉइस जिसको हम टेस्ट्यूडो कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टर्टल एंड अ टॉर्टॉइस? टर्टल हैज योर, ऐसे स्विम कर सकता है वो पानी में, ठीक है? टर्टल कैन स्विम, ओके, इट कैन स्विम इन द वाटर, बट टेस्ट्यूडो आर योर लैंड एनिमल्स, दे कैन ओनली ऐसा क्रीप, राइट? देन कैमेलियन आपके ट्री लिजर्ड होती है, सबने देखिए हमने गिरगिट जिसको हम बोलते हैं गिरगिट, है ना? कैमेलियंस रंग बदलती है, कैमोफ्लाज शो करती है, वही हमारी गिरगिट है। एंड कैलोट्स हमारी गार्डन लिजर्ड होती है। क्रोकोडाइलस बेटा क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल। हेमीडेक्टाइलस बेटा जो हमारी वॉल लिजर्ड जो हमारे घरों में पाई जाती है, ये छिपकलियां है तो नहीं गई अभी, चलो सर्दी आ गई है तो ये छिपकलियां बड़ी डरावनी दिखती है, ऑल्दो यार वो कुछ करती तो नहीं है, बट यार दे आर रेप्टाइल्स यार। हाँ, रेप्टाइल से डर लगता है प्लीज। I don't know about you guys, but I have a phobia, na, basically. I have a phobia. So we can't do anything about that. I just have phobia, okay. आगे बढ़ो भाई। Alligator, ठीक है, alligator को alligator ही कहते हैं। अच्छा, crocodilus crocodile है। Poisonous snakes हमारे होते हैं। कौन कौन से? ये इनके कॉमन नाम याद रख लेना। नाजा नाजा, हाँ, नाजा नाजा, मित्रा तो दूर, अमरा तो आई तो लगती है हूर। हाँ, ये बहुत करते हैं बच्चे, ये आप लोग नहीं है, ये हमारे टाइम पे भी करते थे। चलो, नाजा क्या है? कोबरा। बैंगेरस क्या होता है? क्रेट होता है, दिस इज ऑल्सो पॉइजनस, हाईली पॉइजनस। वाइपेरा इज योर वाइपर, ठीक है? ये सारे हमारे क्या होते हैं? पॉइजनस स्नेक्स है, दीज आर ऑल जहरीले सांप हैं। अगर किसी को काट ले तो तुरंत इंसान की मौत भी हो सकती है। यहां तक बोलो, रेप्टाइल्स तक सारी कहानी समझ में आई। वी आर ओनली लेफ्ट विद द बर्ड्स एंड मैमल्स नाउ। कर ले उसको भी आज ही खत्म, क्या ही छोड़ना है ना, अब 2 टॉपिक के लिए क्या छोड़ना। चलो, हाँ, मुझे पता है काफी हो गया आज के लिए, चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको भी एंड जस्ट फिनिश इट ऑफ विद द चैप्टर। लेट्स फिनिश इट ऑफ विद द चैप्टर। अब 2 टॉपिक क्या ही छोड़े, है कि नहीं? चलो जी, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्लास एव्स की। एव्स क्या है बेटा? हमारी चिड़िया। क्या है? चिड़िया। दीज आर द बर्ड्स, चिड़िया होती है एव्स। एंड देखो, चिड़िया चिड़िया के बारे में जब पढ़ रहे हो, चिड़िया का स्ट्रक्चर याद रखना। उसके पास पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, पूरी बॉडी पे फेदर्स होते हैं, और उसके पास में 4 पैर नहीं होते, केवल 2 पीछे के पैर होते हैं। देखो, अगर चिड़िया का आपको स्ट्रक्चर याद होगा, इस तरह से टेल होती है, और देखो बेटा इसके पास में यहाँ पे, इसके पास में चिड़िया के पास क्या, ये चिड़िया भी नहीं लग रही यार। अच्छा चलो मैं बनाती हूँ, लेट मी जस्ट ट्राई टू मेक अ चिड़िया। ओके, ये बीक होती है इसके पास, है ना, इस तरह से। ये गर्दन होगी। ये बेटा इसके पास आगे की तरफ क्या होते हैं? फेदर्स। आगे की तरफ फेदर्स होते हैं, पीछे इस तरह से इसके पास टेल भी होती है, और इसके जो हाइंड लिम्स हैं, है ना, सिर्फ वही पैर हैं, केवल वही पैर होते हैं। बाकी जो आगे के इसके 4 लिम्स होते हैं, लिम्ब तो इसके पास 4 ही है, लेकिन जो 4 लिम्ब होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? 4 लिम्स बेटा, 4 limbs modified into wings, और इसकी पूरी बॉडी पे फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। फेदर्स अलग है, विंग अलग है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द 2 टर्म्स। फेदर है कि इसकी पूरी बॉडी पे पंख होते हैं, सो द एंटायर बॉडी इज कवर्ड विद द फेदर्स। साथ में इसके पास क्या होती है? ये बीक होती है, चोंच होती है इसके मुंह की तरह, है ना, इसके पास में ये बीक होती है। इसके 4 लिम्स मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में, ये बता दिया। और बेटा ये जो हाइंड लिम्स हैं, ये इसके क्या हैं?
ये जो इसके पैर हैं ये क्या है, इसके हाइंड लिम्स हैं। हाइंड लिम्स का क्या काम होता है, जब इसको उड़ना ही है तो हाइंड लिम्स क्यों चाहिए थे इसको, बेटा हाइंड लिम्स से चलती भी तो है चिड़िया, कभी देखा ना चिड़िया चलती है, डाल डाल पर बैठती है, पर्चिंग, वॉकिंग एंड क्लैस्पिंग। क्लैस्पिंग का मतलब होता है किसी ब्रांच को पकड़ के बैठना, इस तरह जब ये किसी ब्रांच के ऊपर बैठ जाती है पकड़ के तो ये क्लैस्प करती है ना, ऐसे किसी ब्रांच पे बैठती है तो बिल्कुल ऐसे अपने क्लॉज को ऐसे फैला के उसको पकड़ती है, तो क्लैस्पिंग बोलते हैं उसको। तो वॉकिंग के लिए चाहिए, कुछ चिड़िया स्विम भी करती हैं, वो भी अपने इन्हीं हाइंड लिम्ब से करती हैं। सो दीज आर रिक्वायर्ड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग। ठीक है, इन तीनों कामों के लिए हमको ये चाहिए होती है। क्लियर जी। नेक्स्ट हो गया, इनकी स्किन कैसे होती है, दे हैव अ वेरी ड्राई स्किन एंड इनके पास बॉडी पे कोई ग्लैंड्स नहीं होते एक्सेप्ट फॉर जस्ट वन पोजीशन, इनकी टेल के यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑयल ग्लैंड। टेल के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑयल ग्लैंड होते हैं एट द बेस ऑफ द टेल। इसके अलावा इनकी पूरी बॉडी पर कहीं पर भी स्किन पर ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है, देयर इज नो ग्लैंड्स ऑन द स्किन। नेक्स्ट बच्चा, इनका एंडोस्केलेटन कैसा है, इनका एंडोस्केलेटन कैसा है जी, व्हाट अबाउट देयर एंडोस्केलेटन, दे हैव फुल्ली ऑसिफाइड, यानी इनका एकदम बोनी स्केलेटन होता है, दे हैव अ फुल्ली ऑसिफाइड बोनी स्केलेटन। एंड देखो एक खास बात, इनकी जो बोन्स होती हैं कैसी होती हैं, लंबी बोन्स होती हैं एंड हॉलो बोन्स होती हैं। ये खास बात है, चिड़िया की बोन्स बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह सॉलिड नहीं है बल्कि हॉलो बोन है। क्यों हॉलो है, ताकि कम डेंसिटी हो, बॉडी का डेंसिटी रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि इनको उड़ना है और उड़ने के लिए वेट लाइट होना चाहिए, जैसे हमारे एयरक्राफ्ट्स का वेट लाइट होता है, इसीलिए उसको एल्यूमिनियम बॉडी से बनाते हैं, लोहे से नहीं बनाते, लोहे से बनाते तो कब के नीचे गिर जाते। ठीक है, सो उड़ने के लिए वी नीड लाइट वेट एंड दैट इज व्हाई दे हैव हॉलो एंड न्यूमैटिक बोन का मतलब ही होता है हॉलो बोन। ठीक है, न्यूमैटिक बोन का मतलब ही क्या होता है, हॉलो बोन। इनकी बोन कैसी होती है बेटा, बोलो, इनकी बोन कैसी होती है, इनकी बोन होती है न्यूमैटिक, दे हैव अ न्यूमैटिक बोन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अबाउट देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। लेट्स टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, दे हैव अ क्रॉप, दे हैव अ गिजार्ड। ठीक है, दे हैव एडिशनल चैम्बर्स, इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अलग से चैम्बर होते हैं, क्रॉप और गिजार्ड। ठीक है, क्रॉप और गिजार्ड, राइट। गिजार्ड में ये अपने फूड को तोड़ते हैं, ठीक है, क्रश करते हैं, जैसा कि हमारे टीथ का काम है। अब इनके पास टीथ नहीं होते ना, देखा आपने ये चीज नोटिस की, सो इसीलिए ये कहाँ होगा, इन देयर डाइजेस्टिव चैम्बर, दैट इज द गिजार्ड। हार्ट बेटा, क्रोकोडाइल वाज अ कनेक्टिंग लिंक, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर था, यहाँ पे आके क्या हो गया, 4 चैम्बर्ड। I'm so sorry, let me just have some water. So यहाँ पे जाके क्या हो गया है, 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया है ना। हार्ट क्या हो गया, हार्ट क्या हो गया बेटा, हार्ट हमारा यहाँ 4 चैम्बर्ड हो गया। ठीक है, हार्ट हो गया 4 चैम्बर्ड, और ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। दीज आर होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म। कैसे है, होम्योथर्मिक है, दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, है ना, ये क्या कर सकते हैं, दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी का टेम्परेचर, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं जी। ये क्या कर सकते हैं, दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, सो ये कैसे होते हैं, होम्योथर्मिक। नाउ इनका रेस्पिरेशन कैसा होता है, लंग्स के थ्रू, एंड इनके साथ साथ इनको एयर सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं लंग्स में,
जो इनको बायंसी प्रोवाइड करते हैं, है ना, जिसकी वजह से इनका वेट लाइट हो जाता है, ठीक है, वेट लाइट हो जाता है, बायंसी मिलती है और उड़ने में इनको मदद करती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, क्या हो गया, इनको उड़ने में मदद करती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन पल्मोनरी है, यहाँ पर रेस्पिरेशन कैसा है, पल्मोनरी है, यानी लंग्स से होता है, रेस्पिरेशन इज थ्रू दी लंग्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये एग्स ले करते हैं, चिड़िया को सबने देखा होगा, अंडे देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट एग्स दिया, डायरेक्ट यंग वन ने हैच आउट किया, कोई लार्वा नहीं है। एग्जाम्पल्स बेटा, क्रो है जिसको हम कॉर्वस कहते हैं, पिजन को कोलंबा कहते हैं, पैरेट को सिटैक्युला कहते हैं, स्ट्रूथियो हम बोलते हैं ऑस्ट्रिच को। ओके, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, नाउ हमारे पास ज्यादातर जो चिड़िया होती हैं वो उड़ती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बर्ड्स भी हमारे पास हैं जो कि कैसी होती हैं, फ्लाइटलेस। कैसी होती है, फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, वो उड़ नहीं सकती। कौन कौन सी फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं हमारे पास बच्चा, वी हैव ऑस्ट्रिच, we have ostrich, we have penguins, we have और क्या होती है हमारे पास, एक नाइट भी होते हैं, नाइट, ठीक है, वो भी एक बर्ड है, KNIGHT, ये भी नहीं उड़ सकती। तो ये सारी फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, ठीक है, ये दी कांट फ्लाई। अब आते हैं पावो, दैट इज पेंगुइन। पावो क्या है, पेंगुइन है, ठीक है, पावो इज पेंगुइन, ये फ्लाइटलेस है। नियोफ्रॉन क्या है, वल्चर है, नियोफ्रॉन क्या है, नियोफ्रॉन इज वल्चर, ठीक है। हो गया जी, डन हो गया, एग्जाम्पल्स क्लियर, इनके सारे साइंटिफिक नेम्स को याद कर लेना प्लीज, सारे के सारे साइंटिफिक नेम्स को अच्छे से याद कर लेना। चलिए जी, लास्ट आ गया है क्लास मैमेलिया। लेट्स टॉक अबाउट द क्लास मैमेलिया नाउ। यस, लेट्स टॉक अबाउट द क्लास मैमेलिया। सो हैबिटेट्स क्या है, पोलर आइस कैप्स है, डेजर्ट्स है, माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है एंड डार्क केव्स है। क्या क्या है, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डार्क केव्स, ये सारे इनके हैबिटेट हैं। बेसिकली मैमल्स हमको हर जगह मिल जाते हैं, है ना, ज्यादातर हमको जंगलों में मिलेंगे ये। पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट हर जगह मिल जाते हैं। सम आर अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, कुछ कुछ अडेप्टेड होते हैं जो उड़ भी सकते हैं। उड़ने वाला कौन है, जैसे कि हमारा बैट, और पानी वाला कौन है, जैसे कि हमारी वेल। पर ये है क्या, है ये हमारे मैमल्स, ठीक है, उड़ भी सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। मैमरी ग्लैंड्स बेटा फीमेल्स के पास में होगा ही होगा, नाम ही मैमेलिया इसलिए पड़ा है इनका, क्योंकि इनके फीमेल के पास में क्या होते हैं, इनके फीमेल के पास में मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज मैमेलिया। और ये अपने यंग वन को क्या करते हैं, नरिश करते हैं, इससे क्या करते हैं, अपने यंग वन को नरिश करते हैं मैमरी ग्लैंड्स। देन पेयर्स ऑफ लिम्स बच्चे, इनके जो लिम्स है बेटा, पेयर ऑफ लिम्स, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग, हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग, इन सारी चीजों में ये लिम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये चलने में भी रिस्पॉन्सिबल है, ये भागते भी हैं, दौड़ते भी हैं, बारोइंग भी करते हैं, फ्लाई भी करते हैं, स्विम भी करते हैं। स्किन इनकी क्या है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये खास बात है, ये प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर मैमल्स एंड दैट इज जस्ट टू, दिस इज वन अडेप्टेशन, या एक फिजियोलॉजिकल बॉडी का फीचर है, जिससे कि अगेन ये क्या करते हैं, होम्योस्टैसिस करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे आपने डॉग्स, कैट्स, इनकी बॉडी पे इतने बाल होते हैं कि इनको सर्दी लगती ही नहीं है, दे डोंट इवन रिक्वायर एनी एक्सटर्नल thing for covering their body. So the body hair is the part of your mammals का skin. Okay. देन हार्ट बेटा इनका 4 चैम्बर्ड होगा यार, ऑब्वियसली, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं,
और 2 ऑरिकल्स होते हैं, ठीक है, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलिया। यहाँ पर 4 हार्ट होगा ही, मतलब 4 चैम्बर का हार्ट होगा, दिस इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट, दिस इज द मोस्ट डेवलप्ड फीचर ऑफ द योर मैमल्स। अब ये कैसे होते बेटा, ऑब्वियसली वार्म ब्लडेड होंगे, है ना, होम्योस्टैसिस कर सकते हैं, तो हमारे पास वार्म ब्लडेड कौन से हैं, केवल बर्ड्स और मैमल्स, ओनली द बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, बाकी सारे हमने कोल्ड ब्लडेड देखे हैं। रेस्पिरेशन इनका भी लंग से होता है, यानी दे हैव पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, दे हैव pulmonary respiration, यानी the respiration is by your lungs, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट फीचर देख लो यार, इनके सेक्सेस भी सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एंड मेजॉरिटी कैसे होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, मेजॉरिटी कैसे होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, लेकिन हमें यहाँ ओवी पैरस भी दिखते हैं और ओवी वीवी पैरस भी दिखते हैं। ये कहानी हमको केवल मैमल्स में दिखती है, लेकिन मेजॉरिटी गिव बर्थ टू डायरेक्टली द यंग वंस। एग्जांपल्स एक बार देख लो इनके। सो वी हैव ओवीपैरस का कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि ऑर्निथोरिंकस जो कि हमारा होता है प्लैटिपस, ठीक है, दिस इज द एक्सेप्शन। इसके अलावा विवीपैरस कौन है, मैक्रोपस, दैट इज अ कैंगरू। फ्लाइंग फॉक्स जिसको टेरोपस कहते हैं, फ्लाइंग फॉक्स है यानी उड़ रहा है, ठीक है, बट है मैमल। देन कैमल है कैमिलस, मंकी है मकैका, हॉर्स है इक्वस, एलिफेंट एलिफेस, कैट फेलिस, डॉग कैनिस, रैट रैटस, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन होती है, बेलिनोप्टेरा ब्लू व्हेल है, पैंथेरा टिग्रिस यानी टाइगर है, पैंथेरा लियो यानी लायन है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल्स ऑफ द मैमल्स। केवल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए सामने लेके आई हूँ और यही पढ़ना है, दैट्स इट। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बस आपको इनके साइंटिफिक नेम अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है, साइंटिफिक नेम पता होनी चाहिए कि अगर पेपर में आ गया तो आप उसमें से ढूंढ के एटलीस्ट निकाल सकते हैं कि हाँ यही उसका साइंटिफिक नेम है, करेक्ट है, ठीक है। चलो जी, सो यहाँ हो जाता है हमारा चैप्टर एंड, यहाँ क्लास भी एंड हो गई, चैप्टर भी एंड हो गया। आई होप एनिमल किंगडम अच्छे से सबको समझ में आ गया है। नाउ वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक आपको करना क्या है, जस्ट रिवाइज द एंटायर चैप्टर बाय योर ओन सेल्फ, पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग आपको खुद से लगानी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।